दूसरा पूज्य स्वामी जी, जैसे हम षड दर्शनों की बात करें या उसके साथ साथ जैसे जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन की हम बात करें, तो ये है तो भारतीय दर्शन, जीवन को आलोकित करने के लिए भी कहते हैं, लेकिन इन सब के मूल सिद्धांत यदि हम देखें, उनके मूल विचार देखें, तो उन सब में हमें भिन्नता दिखती है। कोई किस ओर हमें आकर्षित करता है, कोई दर्शन किस ओर हमें ध्यान आकर्षित कराता है। मतलब एक आपस में भी विरोधाभास जैसी दृष्टिकोण से हमें देखने को मिल जाता है, तो हम उसको कैसे देखेंगे? हाँ स्वामी, शायद आपका संकेत इस तरफ है कि बौद्ध जैन आदि को हम नास्तिक दर्शन कहते हैं, अवैदिक दर्शन कहते हैं, क्योंकि भारतीय दर्शन के दो शाखाएं मानते हैं, एक वैदिक दर्शन और एक अवैदिक दर्शन, एक आस्तिक दर्शन, एक नास्तिक दर्शन। तो आस्तिक नास्तिक की परिभाषा करते हुए हम मनु महाराज के वचनों को प्रमाण को लेकर कहते हैं, तो नास्तिको वेद निंदा कहा, जो वेद की निंदा करते हैं वो नास्तिक है। तो इस रूप में हम देखते हैं, तो इसलिए अलग अलग कर देते हैं कि वेद की निंदा करने के कारण बौद्ध और जैन को अलग कर देते हैं, और वेद समर्थित होने के कारण जो षड दर्शन है, योग सांख्य आदि, उनको हम वैदिक दर्शन की कोटि में लगते हैं। परंतु इनकी सबकी समानता यह है स्वामी जी कि ये सब आंशिक रूप से भले कुछ मतभेद हो सकते हैं, आंशिक रूप से मतभेद से कोई बड़ा लेना देना नहीं होता। पिता पुत्र में भी जो है आंशिक रूप से किसी एक प्रसंग को लेकर के मतभेद हो सकता है, परंतु उसके भाव में कोई अंतर नहीं होता, उसके संबंध में कोई हानि नहीं होती। इसलिए आंशिक रूप से वेद को मानना न मानना यह अलग प्रश्न है। परंतु जब हम आचरण के धरातल पर आते हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया कि चार्वाक को छोड़ दें तो वैदिक दर्शन कहें, षड दर्शन कहें, या बौद्ध दर्शन कहें, या जैन दर्शन कहें, इन सभी जगहों पर स्वामी जी एक चीज़ समानता मिलेगी, वो है अहिंसा। क्योंकि बौद्ध दर्शन में भी अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से वहाँ पर अहिंसा को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जैन दर्शन तो अहिंसा का पुरजोर समर्थक है, और सनातन तो है ही अहिंसा का समर्थक। इसलिए ये सबका मूल धरातल जो है, मूल आधार जो है, वो अहिंसा है। इसलिए अहिंसा पर टिके होने के कारण, और इनके जो मूल आचार्य हैं सब भारत के ही हैं, भारत सनातन के ही हैं, इसलिए हम इसको अलग नहीं मानते हैं, ये सब सनातन दर्शन ही हैं।